Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about component of food. हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है फूड, इसमें हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें डिस्कस किया था फूड की डेफिनेशन, फूड का इम्पोर्टेंस, उसमें क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा हमने स्टार्ट किया था मील से कि जो अलग अलग फूड पर्टिकुलर टाइम में, डे के पर्टिकुलर टाइम में जो कंज्यूम किए जाते हैं उसे मील बोलते हैं। और उसके अलावा फिर हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में कि जो फूड है वो बेसिकली हमें मिल कहाँ से रहा है, और जहाँ से वो हमें मिल रहा है उसको हम सोर्स बोलते हैं। तो हमने डिस्कस किया प्लांट सोर्स, फिर उसके बाद हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एनिमल सोर्स के बारे में, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड ना। अब जो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट क्या हो गया? वही सब्सटेंस जो फूड के अंदर प्रेजेंट है और जिसकी वजह से वो फूड जो है वो इतना असेंशियल है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो उन्हीं कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो अबाउट 7 डिफरेंट न्यूट्रिएंट है, या हम बोल सकते हैं 7 डिफरेंट कंपोनेंट है फूड के। तो उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट जो है वो फूड में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या हाँ हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। कौन से न्यूट्रिएंट है जो फूड में प्रेजेंट है? तो अगर हम देखें तो सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, एफ फॉर फैट्स, प्रोटीन्स, V for vitamins, minerals, water and roughage। तो ये जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। C for carbohydrate, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage। रफेज को हम कॉमनली फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 7 कंपोनेंट्स है, 7 न्यूट्रिएंट है जो फूड में प्रेजेंट होंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। और हम इसको ऐसे ही वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा इनको शुगर्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को कॉमनली शुगर्स, या हम शुगर्स के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं वो है सैकराइड्स। तो इनको सैकराइड्स या शुगर भी कहा जाता है। और अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो इनका जो रिच सोर्स होते हैं वो होते हैं सीरियल्स। सीरियल्स के एग्जांपल है राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट, मेज। ये सीरियल्स के जितने भी सीरियल्स होते हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है दे आर ऑफ 2 टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, they are energy giving nutrients। फर्स्ट, सबसे पहली जो हमें इसके बारे में याद रखना है वो है कि ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स। इनको शुगर्स कहा जाता है, और वी कैन से सैकराइड्स।
तो हमें यही दोनों टर्म्स जो हैं वो याद रखना है, ये वाले टर्म भी हमको याद रखना है कि ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। उसके अलावा इनको शुगर्स कहा जाता है, इनको सेक्राइड कहा जाता है। हम शुगर्स भी बोल सकते हैं और शुगर्स के लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं सेक्राइड्स। नेक्स्ट, इनके जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज अगेन वही कि वो कहाँ पे मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड में प्रेजेंट है, लेकिन कौन से ऐसे फूड है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो सीरियल्स हैं, ये रिच सोर्स होते हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीरियल्स जो हैं वो रिच सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट, अदर सोर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटोज़ हो गया, एप्पल, बनाना, ये कुछ अदर एग्जांपल है जो जहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। There are two types of carbohydrates. First is simple carbohydrate and second one is complex carbohydrate. First is simple carbohydrates. Second one is complex carbohydrates. Now, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। सबसे जो छोटी यूनिट होगी कार्बोहाइड्रेट की वो होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दे आर स्वीट इन टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है और वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में ईजीली। अगर हम उनको डिज़ोल्व करना चाहें वाटर के अंदर तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, कॉमनली हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, तो ये एग्जांपल हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। Simple carbohydrates, they are also known as simple sugars, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म यूज़ किया शुगर। कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स या सैकराइड्स कहा जाता है, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये जो होती हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल शुगर्स होती हैं। फर्स्ट, सेकंड जो पॉइंट हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखना है वो है दे आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो है कार्बोहाइड्रेट की सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट इनका मीठा सा होता है, स्वीट होता है। नेक्स्ट, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजीली ये सॉल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिंपल शुगर की। अगर हम फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो ये प्रेजेंट होती हैं फ्रूट्स में, प्रेजेंट इन फ्रूट्स। फ्रूट जो होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में।
तो उनमें शुगर जो प्रेजेंट होती है वो है फ्रक्टोज। नाउ लैक्टोज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट एनिमल एज ए सोर्स ऑफ मिल्क, और कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं हमें एनिमल से मिलते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने मिल्क के बारे में डिस्कस किया था कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है, उसमें नियरली सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको कंप्लीट मिल्क भी कहा जाता है। और इस अगर हेल्दी ग्रोथ, जो बोन की जो हेल्दी ग्रोथ अगर चाहिए तो उसके लिए मिल्क बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। तो ये जो शुगर होती है लैक्टोज, इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। ये हमें याद रखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट्स में किस टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है, विच टाइप ऑफ शुगर इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट और इन मिल्क। तो वो मिल्क में प्रेजेंट होती है लैक्टोज और फ्रूट में प्रेजेंट होती है फ्रक्टोज। नेक्स्ट इज़ अ सुक्रोज। सुक्रोज इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर। जो हम कॉमनली घरों में जो यूज़ की जाती है शुगर, वो सुक्रोज होती है, उसे हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन। हमने जब प्लांट सोर्सेज डिस्कस किया था, प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि कुछ स्टेम्स जो होती हैं प्लांट की, वो एज अ फूड कंज्यूम की जाती है, जिसमें हमने शुगर केन डिस्कस किया था। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो शुगर केन होता है वो शुगर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो शुगर हम यूज़ करते हैं वो शुगर केन से ही बनती है। तो उसमें किस टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है, उसमें प्रेजेंट होती है सुक्रोज। सो इट इज मेड फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से ये प्रिपेयर की जाती है। तो ये था सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। जैसे हमने अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को बोला सबसे छोटी यूनिट है, अब यही जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं ये सब मिलकर बनाती हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सारी जॉइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाती है, और वो जो लॉन्ग चेन होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। Complex carbohydrate, they consist of long chain of simple carbohydrates। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर बनते हैं। अगर बहुत सारे जो हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो जॉइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाएंगे। बहुत सारे ग्लूकोज जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे के साथ जॉइन होकर एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, और उसी लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो होते हैं दे आर टेस्टलेस, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता। दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्यूबल नहीं होते, नहीं ये डिसॉल्व हो सकते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च। स्टार्च जो है वो 200 to 1000 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अगर 200 से 1000 जो हैं ग्लूकोज आपस में ज्वाइन हो जाएं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और उसी को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये था पूरा कंप्लीट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स है जो कि लॉन्ग चेन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये टेस्टलेस होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं इन वाटर में। तो अगर हम थोड़ा स्टार्टिंग से रिवाइज करें इस लेक्चर को, तो हमने आज स्टार्ट किया कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट या हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड, क्योंकि हम फूड को बोल रहे हैं कि वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है। न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो कौन कौन से उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उन न्यूट्रिएंट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है।
तो वही हमने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स देखे कि 7 डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज को फाइबर्स भी कहते हैं। और आज हमने जो स्टार्ट किया कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग। अब ये जो न्यूट्रिएंट है ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी। तो इनका फंक्शन क्या हो गया? एनर्जी में। अगर बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एज ए इमीडिएट सोर्स वो एनर्जी का कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? अगर हम इसके फंक्शन लिखें या डिस्कस करें, हम इसका जो मेन फंक्शन है वो है दे आर रिच एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो वो किसको यूज़ करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट को ही यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जो वो यूज़ करेगा वो करेगा कार्बोहाइड्रेट को। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी हम बैठ कर अगर पढ़ रहे हैं, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी क्या यूज़ कर रही है? अभी एनर्जी का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रही है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो होते हैं इनको हम शुगर्स या सैकराइड्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सिंपल शुगर होती हैं एंड कॉम्प्लेक्स होगी। इनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो वर्ड हमने यूज़ किया वो शुगर। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो सिंपल शुगर हम इसको बोल सकते हैं। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, सबसे जो छोटी यूनिट होगी कार्बोहाइड्रेट की वो यही होती हैं। और ये स्वीट होते हैं टेस्ट में और इजीली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। एग्जांपल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज कॉमनली हम घर में यूज़ करते हैं। फ्रक्टोज जो होते हैं फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट का जो स्वीट टेस्ट होता है वो इसी की वजह से। लैक्टोज में भी मिल्क में भी शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। सुक्रोज जो कॉमनली हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं टी, कॉफ़ी बनाने के लिए या अदर स्वीट कोई भी प्रोडक्ट आइटम बनाने के लिए हम यूज़ जो करते हैं वो सुक्रोज होती है। शुगर केन से ये बनाई जाती है, टेबल शुगर हम इसे बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी याद रखने वाली बातें हैं कि सिंपल शुगर कौन सी होती हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और टेस्ट कैसा होता है, स्वीट सॉल्यूबल होती हैं, वेदर इट इज़ सॉल्यूबल और नॉट, तो दे आर सॉल्यूबल। और ये सब है इंपॉर्टेंट शुगर्स। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर से ही मिलके बने। बहुत सारी सिंपल शुगर मिलकर अगर चेन बना ले, एक कोई भी लॉन्ग चेन बना ले, तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये जो होते हैं ना टेस्टलेस होते हैं और इनसॉल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। उसके अलावा एग्जांपल अगर देखें हम इसका, तो स्टार्च है। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज से मिलके बना होता है। 200 to 1000 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज के जॉइन हो जाए तो जॉइन होकर वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्च। ऐसे ही बहुत सारे जो सिंपल हैं वो मिलकर अलग अलग जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी का, एनर्जी गिविंग ये न्यूट्रिएंट है। उसके अलावा अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है अगर बॉडी के अंदर, तो वो अल्टीमेटली स्टोर हो जाता है फैट के अंदर। जितना भी अगर एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इन आवर बॉडी, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा जो फर्स्ट कंपोनेंट था फूड का वो कंप्लीट कर लिया। उसकी सोर्सेज हमने कंप्लीट किए, सोर्सेज के बारे में, टाइप्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ फैट। थैंक यू।